एक सुंदरपुर नाम के गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहा करता था। रामू अपना गरीबीपन से बहुत ही कोसता रहता था और रामू के साथ उसका दोस्त शामू भी उसी गांव में रहा करता था। शामू भी उससे भी थोड़ा सा गरीब ही था। एक दिन रामू गहरी सोच में डूबा हुआ था और उसके चेहरे पर साफ साफ चिंता झलक रही थी। उसी समय शामू उसके पास आता है और आते ही कहता है, अरे रामू, इतने उदास क्यों बैठ गए हो भाई? आज फिर सुबह सुबह चिंता करने बैठ रहे क्या? क्या बताऊं यार शामू, कितना भी मेहनत कर लूं, जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। जब देखो जेब खाली रहती है। कभी लगता है कि हमारी किस्मत ही खराब है। भाई, मैं समझ सकता हूं, लेकिन खुश रहना भी तो जरूरी है। दौलत का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता ना। ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती है, पर जब घर में कुछ खाने के लिए भी न हो तो खुश रहना भी मुश्किल हो जाता है। सच कहूं, मुझे बस इतना पैसा चाहिए कि एक आराम की जिंदगी जी सकूं। रामू और शामू इसी तरह अपनी किस्मत को कोसी रहे थे। उसी समय उस गांव के संत बाबा धर्मदास वहां पहुंचते हैं। उन्होंने उनके बात सुन ली होती है। वे मुस्कुराते हुए रामू के पास आते हैं और आके कहते हैं, रामू बेटा, क्या हुआ? देख रहा हो कि तुम कुछ परेशान हो। मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। बाबा जी, मैं क्या बताऊं? मुझे लगता है कि गरीबी ही मेरी किस्मत में लिखी है। कोई कितना भी मेहनत कर ले, जब भाग्य साथ नहीं देता तो सब बेकार हो जाता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि पैसा ही सब कुछ है? खुशियां सिर्फ दौलत से नहीं मिलती बेटा। अगर इंसान दूसरे की मदद करे तो असली खुशी वही होती है। हाँ गुरुदेव, पैसों के बिना आजकल दुनिया में भला क्या मिलता है? पैसा ही सब कुछ है गुरुदेव। पैसा नहीं तो हमें कोई भी नहीं पूछता गुरुदेव। अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो बेटा, कल सुबह तू मेरे आश्रम पे आ जाना। मैं तुम्हें एक खास चीज दूंगा जो तुम्हारे बहुत काम आएगी। सदा सुखी रहो बेटा। अब मैं चलता हूं। बाबा धर्मदास रामू को इतना कहकर वहां से चले जाते हैं। अगली ही सुबह रामू सुबह जल्दी से उठ के बाबा धर्मदास से कहने पर उनके आश्रम की तरफ चलने लगता है और वहां वो जाके देखता है, रामू बेटा, ये बर्तन लो। यह कोई साधारण बर्तन नहीं है। इसमें जो भी चीज रखोगे वह दुगनी हो जाएगी। लेकिन याद रखना, यह बर्तन सिर्फ उसी के लिए काम करेगा जो सच्चे मन से दूसरों की भलाई करेगा। बाबा, क्या ये सच में ऐसा काम कर सकता है? इसका मतलब है कि अगर इसमें मैं अनाज रखूंगा तो वो दोगुना हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये बर्तन स्वार्थ के लिए नहीं, सेवा के लिए बना है। अगर इसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करोगे तो यह काम करना बंद करेगा बेटा। धन्यवाद बाबा, अब तो मेरी गरीबी का अंत हो जाएगा। मैं अमीर हो जाऊंगा। रामू बाबा धर्मदास दिए गए हुए मिट्टी को बर्तन को लेके बहुत ही ज्यादा खुश था। उसे अभी लग रहा था कि उसके जीवन में बहुत ही ज्यादा उम्मीदें जाग गई है। इतना होने के बाद
रामू खुशी खुशी से अपने घर लौटता है। अगले ही दिन रामू के घर में रामू अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ होता है और रामू के हाथ में वो बर्तन भी था और रामू उसकी पत्नी से तभी कहता है, देखो, ये बर्तन बाबा ने मुझे दिया है। कहते हैं कि इसमें जो भी चीज रखोगे वह 2 गुनी हो जाएगी। आज से हमारी जिंदगी बदलने वाली है। खुश हूं मैं आज बहुत। आप क्या कह रहे हो? सच है क्या ये? तो जल्दी करो ना, इसमें कुछ अनाज डाल के देखो ना, क्या होता है पता चल जाएगा। रामू अपने पत्नी के कहने पर बर्तन में तुरंत अनाज डाल देता है और थोड़ी ही देर में अनाज 2 गुना हो जाता है। दोनों खुश होकर बहुत ही हंसने लगते हैं। देखा, अब मुझे कोई कमी नहीं रहेगी। हम अमीर बन सकते हैं। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। रामू का अच्छा खासा जीवन चल रहा होता है। इसी बीच रामू लालच में आ जाता है और बर्तन का उपयोग सिर्फ अपने लिए और अपने स्वार्थ के लिए करना शुरू कर देता है। वो अपने खेत के सारे अनाज को 2 गुना करता है और गांव वालों में से भी छुपाने लगता है। इसकी लालच से उसके बुरे दिन भी अभी प्रारंभ होने वाले थे। ऐसे ही एक दिन रामू अपने बर्तन को इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन इस बार बर्तन ने काम करना बंद कर दिया। रामू हैरान होता है और बाबा के पास पहुंचता है। बाबा, ये बर्तन काम क्यों नहीं कर रहा? मैं इसमें अनाज डालता हूं पर अब कुछ नहीं हो रहा। पहले तो अनाज 2 गुना हो जाता था, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो रहा है। बाबा, क्या हो गया इसे? रामू, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि यह बर्तन सिर्फ उनके लिए ही काम करता है जो सच्चे मन से दूसरों की मदद करते हैं, पर तुमने इसे स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया, इसलिए इसने काम करना बंद कर दिया बेटा। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। मैंने अपनी लालच में आपकी बातों का महत्व नहीं समझा। अब मुझे समझ में आ गया है कि असली दौलत दूसरों के साथ खुशियां बांटना है।